आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। मैं तो बड़े मन से उन्हें चुनौती दिया था कि आपकी 1.5 साल की सरकार की कार्यकाल पिछले 15 साल के कार्यकाल को लेकर आप दिन, डेट, समय और चौक तय कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सियासत तेज हो गई है। जहां बीजेपी देश भर में अपनी उपलब्धियां गिना रही है, वहीं विपक्ष हमलावर हो गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर तीखे सवाल दागे। जहां बैज ने आरोप लगाया कि 11 साल में जनता को सिर्फ जुमले ही मिले हैं। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और कानून व्यवस्था पर सरकार पूरी तरह नाकाम रही। साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को खुली बहस की चुनौती भी दे डाली है। देखिए इस पूरे विवाद पर हमारी खास रिपोर्ट। मैं तो बड़े मन से उन्हें चुनौती दिया था कि आपकी 1.5 साल की सरकार की कार्यकाल पिछले 15 साल के कार्यकाल को लेकर आप दिन, डेट, समय और चौक तय कर लीजिए। मोदी सरकार को देश में काम करते हुए पूरे 11 साल हो गए। इसी मौके पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राजधानी रायपुर के राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बैज ने साफ कहा कि मोदी सरकार ने बीते 11 साल में देश को बस जुमले ही दिए हैं, असली विकास कहीं नहीं दिखता। दीपक बैज ने मोदी सरकार से कई तीखे सवाल पूछे। उन्होंने कहा, क्या आज पेट्रोल डीजल सस्ता मिल रहा है? क्या महंगाई कम हुई है? क्या सिलेंडर 500 रुपए में मिल रहा है? क्या 6 दिन आ गए हैं? क्या 2 करोड़ नौकरियां दी गई हैं? उन्होंने कहा कि मोदी जी के सारे वादे सिर्फ चुनावी भाषणों तक ही सीमित रह गए। असलियत में जनता महंगाई, बेरोजगारी और तंगी से जूझ रही है। मैं तो बड़े मन से उन्हें चुनौती दिया था कि आपकी 1.5 साल की सरकार की कार्यकाल पिछले 15 साल के कार्यकाल को लेकर आप दिन, डेट, समय और चौक तय कर लीजिए। दीपक बैज आपके साथ छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार और हमारी 5 साल की सरकार को लेकर डिबेट करने को तैयार है कि आपकी क्या उपलब्धि है, पूरी प्रदेश की जनता देख सके आपकी और हमारी दोनों, आपकी और मेरी डिबेट को। आपने तो चुनौती स्वीकार किया नहीं। मैं तो अभी 2 दिन पहले भी चुनौती दिया, आज भी चुनौती दिया हूँ। चुनौती से क्यों भाग रहे हैं? अगर आप प्रदेश के विकास अगर किए हो तो चुनौती स्वीकार कर लो ना। आज भी मौका दे रहा हूँ, डेट, समय तय, चौक तय कर लीजिए। मैं आपके साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश की आपकी सरकार और हमारी सरकार के लिए बहस करने को मैं तैयार हूँ। तो वहीं दीपक बैज यही नहीं रुके। उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को खुली बहस की चुनौती भी दे डाली। बैज ने कहा कि किसी भी दिन, किसी भी वक्त और किसी भी चौक पर डिबेट कर लीजिए, फिर देखा जाएगा कि बीजेपी और कांग्रेस ने किसके लिए कितना काम किया है। बैज ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश की विकास दर 6% से भी नीचे गिर गई है। मोदी सरकार का मेक इन इंडिया अब फेक इन इंडिया बन चुका है। मोदी सरकार सिर्फ भाषणों में ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात करती है, लेकिन असल में आम आदमी की जेब खाली है। उन्होंने आंकड़ों के जरिए बताया कि भारत की प्रति व्यक्ति आय अब भी दुनिया के मुकाबले बहुत पीछे। हंगर इंडेक्स में भारत का 105वां नंबर है, यानी आज भी देश में लाखों लोग भूखे सो रहे हैं। तो वहीं दीपक बैज ने कहा कि आज देश की 40% संपत्ति कुछ गिने चुने उद्योगपतियों के हाथों में चली गई है। मोदी सरकार ने सिर्फ कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाया है, आम जनता के लिए कुछ नहीं किया। कानून व्यवस्था भी इन 11 सालों में कमजोर हो गई है। बैज ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले पर भी मोदी सरकार को घेरा, जहां उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसी ने पहले ही अलर्ट कर दिया था, फिर भी केंद्र सरकार सुरक्षा देने में फेल रही। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका ने वहां सीज फायर कर दिया तो पीएम मोदी कुछ बोल तक नहीं पाए। बैज ने विदेश नीति पर भी मोदी सरकार की नाकामी गिनाई। उन्होंने कहा कि विश्व गुरु बनने की बात तो हो रही है, लेकिन असल में भारतीय नागरिकों को अमेरिका से डिपोर्ट करके वापस भेजा जा रहा है। इससे भारत की छवि खराब हो रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपक बैज के साथ पूर्व मंत्री अमितेश शुक्ला, पूर्व राज्यसभा सांसद छाया वर्मा समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद थे। इस मौके पर कांग्रेस ने मोदी सरकार के 11 साल के कामकाज पर भी एक बुकलेट जारी की है। इसका नाम रखा गया है इस बार जुमला सरकार। तो कुल मिलाकर
दीपक बैज ने मोदी सरकार के पूरे 11 साल को पूरी तरह फेल बताया और कहा है कि देश की हालत पहले से ज्यादा खराब हो चुकी है। लाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।